लोकार्पित ग्रंथ के मुख्य निर्देशक, जिन्होंने मुझे निर्देश प्रदान किया था 31 मार्च 2013 के दिन कि राजेंद्र मुनि जी का जीवनी तुम्हें लिखना है, उनकी स्मृति सभा में परमाराध्य परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने मुझे आदेश प्रदान किया था। उन आदेश की ये आज पुनरावृत्ति हुई है। बनते राजेंद्र कुमार जी स्वामी, शायद जितना मैं नहीं जानता उससे ज़रा आप जानते होंगे, क्योंकि आप आचार्य श्री तुलसी की सेवा में नियुक्त संत थे और राजेंद्र कुमार स्वामी आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सेवा में रहने वाले। और जब भी दोनों गुरुदेव पंचीस समिति के लिए पधारते थे तो आप दोनों ही साथ में अनेकों बार रहे होंगे। आज इस ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है और मुझे परम खुशी है कि इस दिन आज लोकार्पण हो पाया। गुरुदेव, सहज ही राजेंद्र कुमार जी स्वामी को मुनि नथमल जी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजेंद्र कुमार जी स्वामी दीक्षा लेते ही श्रद्धेय नथमल जी स्वामी के पास में आए थे और आज राजेंद्र कुमार जी स्वामी का 60वां दीक्षा दिवस है। कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी दिल्ली में 1965 में परमाराध्य आचार्य श्री तुलसी ने राजेंद्र कुमार जी स्वामी को दीक्षित किया था और उसी दिन संभवतया मुनि नथमल जी को सौंपा। इस ग्रंथ का नाम है ग्रंथ सेवी निर्ग्रंथ। राजेंद्र कुमार स्वामी में इतनी विशेषताएं हैं, मैं एक एक की व्याख्या करूं तो शायद काफ़ी समय लग जाएगा, पर उनकी मुख्य रूप में 3 विशेषताओं को मैंने यहाँ इस ग्रंथ के नाम में ही रखने का प्रयास किया। पहली उनकी विशेषता थी वे निर्ग्रंथ थे, अर्थात साधु थे। उनमें साधना झलकती थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, परम श्रद्धेय तेरापन धर्म संघ के नवमाधिष्ठाता परमाराध्य आचार्य श्री तुलसी ने उनके लिए जो दोहा लिखा था, सहज साधना संत सी ऋजु मृदु मुनि राजेंद्र मणि कांचन संयोग स्यु महाप्रज्ञरो केंद्र। ये परमाराध्य आचार्य श्री तुलसी ने उनके लिए अमृत महोत्सव के वर्ष में लिखा था कि वो उनमें सहज साधना है। कैसी? साधु जैसी। वो इतने शांत, इतने निर्मल, इतने अध्यात्म लीन रहने वाले थे और वे सरल थे। गुरुदेव, मैंने अपने लाइफ में इतने सरल संत नहीं देखे गुरुदेव। मृदुता थी उनमें। और आचार्य श्री तुलसी लिखते हैं मणि कांचन संयोग सु, मणि और सोने का संयोग कैसा हो? महाप्रज्ञरो केंद्र। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की सेवा में उन्हें रखा था मुनि नथमल की अवस्था में, और आज के दिन ही परमाराध्य आचार्य श्री तुलसी ने मुनि नथमल को महाप्रज्ञ अलंकरण प्रदान किया था। और गुरुदेव परमाराध्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ, उनकी दूसरी बड़ी विशेषता थी वे सेवाभावी थे। निर्ग्रंथ, अब सेकंड वर्ड है सेवी। वे उनमें सेवा भावना इतनी कूट कूट के भरी थी, ये तो साक्षात आपने भी अनुभव किया था। आचार्य महाप्रज्ञ के देवलोकगमन के पश्चात भी वे आप श्री की सेवा में निरंतर संलग्न हो गए थे और आपने भी ये फरमाया था, यदि मेरे को स्मृति हो, कि उनके पश्चात वे मेरी सेवा में लग गए थे। और उनके लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के शब्द थे,